कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ जी, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ जी, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ जी, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण मुरली मनोहर जनार्दना कृष्ण मुरली मनोहर जनार्दना कृष्ण मुरली मनोहर जनार्दना कृष्ण मुरली मनोहर जनार्दना कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ जी, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ जी, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाओ जी, कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक को भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक है ना। आप सब लोग बोलेंगे सच्चिदानंद, बोलिए रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय 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 विनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं 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 नुमः। इस श्लोक को आप लोग सब जानते हैं और सुनते आ रहे हैं, है ना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुन करके कि जो भी व्यक्ति सच्चिदानंद रूपाय श्लोक को जो पढ़ता है ना, उसको पूरी भागवत कथा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यानी इस श्लोक का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भी रचनाकार आप देखे होंगे, कोई मान लो कोई कवि है, तो जब वो अपनी कविता लिखता है तो उसकी पहली रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, और उसकी अंतिम रचना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, तो जब वो लिखना शुरू करता है तो क्योंकि पहला रहता है, पहली बार रहता है, तो इतना वो डूब करके लिखता है उस रचना को, है ना। और जब समाप्ति की बेला आती है, अंतिम रचना लिखता है, तो भी वो डूब करके लिखता है। बाकी बीच की रचना तो उसकी चलती रहती है,
लेकिन प्रारंभ और अंत कोई भी व्यक्ति का खास होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे हाथ में ना दो चीजें नहीं हैं। हम सब चीज कर सकते हैं, सब चीज हमारे वश में है, लेकिन दो चीज हम नहीं कर सकते। पहला, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा जन्म कहां होगा। भागवत आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जाननी है हमको कि हमको ये बात हमको पता नहीं होता कि जन्म कहां होगा, है ना। और दूसरा कि हमारी मृत्यु कहां होगी। हम सब चीज जान लेते हैं कि हम विवाह कहां करेंगे, है ना, या हम कहां यात्रा करने जाएंगे। ये कुछ हद तक हमारे हाथ में होता है, लेकिन न तो जन्म का हमारा कोई पता नहीं रहता और हमारी मृत्यु का भी पता नहीं रहता। ये किसके हाथ में रहता है? जाहि विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, है ना। और सीताराम 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 कहिए। तो देखिए, सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे ही हम जब अंतिम दिन आपको कथा सुनाएंगे ना, तो अंतिम श्लोक को भी ऐसे ही आपको बोलने के लिए कहेंगे, क्योंकि प्रारंभ और अंत किसी भी ग्रंथ का बहुत ही खास होता है। ये कथा उस समय की बात है, कथा का प्रारंभ करते हैं। और ये जो कथा है वो 2 पुराणों से लिया गया है। वैसे तो हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, और उनमें से 18 पुराण में से केवल 2 ही ऐसे पुराण हैं जिनके आगे में लगा हुआ है श्रीमद्। इसको क्या बोलते हैं ग्रंथ को या इस पुराण को? श्रीमद् भागवत, है ना। बाकी को श्रीमद् नहीं बोलते किसी को भी। जैसे वराह पुराण है उसको वराह पुराण बोलते हैं, विष्णु पुराण है तो श्री विष्णु पुराण बोलते हैं, उनको श्रीमद् कभी नहीं कहते। लेकिन केवल 2 को कहते हैं, एक श्रीमद् भागवतम और दूसरा किसको कहते हैं जी? श्रीमद् देवी भागवत। बाकी किसी पुराण को श्रीमद् शब्द का प्रयोग नहीं कहा है। लेकिन एक और कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, वो पुराण नहीं है, वो गीता है, तो उनको भी क्या कहा जाता है? श्रीमद् भगवत गीता। कुल मिलाकर के केवल 3 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें श्रीमद् का प्रयोग हुआ है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भागवत ना केवल कृष्ण की लीला को ही भागवत नहीं कहते, देवी जी की लीला को भी भागवत कहते हैं। क्योंकि भागवत जो है 5वें नंबर का जो नंबर है, 5वां में भागवत जी की रचना हुई है, तो उसमें क्या कहा गया है? श्रीमद् देवी भागवत या श्रीमद् भागवत, ऐसा लिखा गया है। तो भागवत का अर्थ केवल कृष्ण लीला नहीं होता, भागवत का अर्थ होता है देवी का भी चरित्र। अब इस बात को मुझे 99% विश्वास है कि आप इसको नहीं जानते, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको आप 99% लोग इस बात को नहीं जानते। इतनी कथा सुने होंगे तब भी आप नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। भगवान कृष्ण की बड़ी बहन है मां दुर्गा, इसको आप नहीं जानते। दुर्गा की पूजा तो करते हो, लेकिन कृष्ण की बड़ी बहन कौन है? वो दुर्गा हैं, माता जी हैं, इसको आप नहीं जानते। इसीलिए वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना लिखा तो उसमें कहा गया है, इस भागवत कथा को जो आप सुन रहे हैं इसको कौन सुना रहे हैं? इसको वेद व्यास जी ने सुनाया, अपने पुत्र सुखदेव मुनि को सुनाया ना। और उस सुखदेव मुनि ने आगे चल करके किनको सुनाया? परीक्षित जी को कथा सुनाई, है ना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वेद व्यास जी ने किसको सुनाई कथा? परीक्षित के पुत्र को कथा सुनाई, जिसको कहते हैं देवी भागवत, जन्मेजय को सुनाई ना। मतलब पिता ने बेटे को कथा सुनाई और बेटे ने पिता को कथा सुनाई है। तो ये सब जानते हैं आप। इसीलिए कृष्ण की बड़ी बहन है माता दुर्गा। इसलिए दोनों में श्रीमद् शब्द लगा है, देवी भागवत में भी श्रीमद् लगा है और भागवत में भी लगा है श्रीमद्। अब देखिए, ये उस समय की बात है जब घोर कलयुग का आगमन होने वाला था, यानी द्वापर के अंतिम समय की बात आपको बता रहा हूं। उस समय जब
वेद व्यास जी को आत्मज्ञानी ज्ञान हुआ, है ना। तो आत्मज्ञान होने के कारण उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। ये कथा कल की है, कैसे ग्रंथ को लिखा गया, कब लिखा गया, वो कल सुनेंगे। लेकिन नारद जी के कहने पर ये जो ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने किया, है ना। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान कौन है? सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय। इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। पहला, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वभाव क्या है, और भगवान कौन कौन से कार्य करते हैं। हमारे जीवन में भी इन 3 चीजों का महत्व रहता है कि सबसे पहले किसको देखना पड़ता है कि आपका स्वरूप कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, है ना। और दूसरा कि आप कौन कौन से कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं कि कैसा कार्य करते हैं। और तीसरा कि वो जो कृष्ण प्राप्ति का जो साधन है, जो हम संकल्प लेकर आए हैं। देखिए, बच्चा का जब जन्म होता है ना, तो बच्चा ऐसे मुट्ठी को बांधे रहता है। बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे मुट्ठी को बांधे रहता है, और जब अंतिम समय आता है तो उसी व्यक्ति का हाथ खुला हुआ रहता है, मुट्ठी खुली रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा संकल्प करके आया रहता है, वचन लेकर आया रहता है, भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार तो आप जन्म दीजिए, मैं सब चीज भूल जाऊंगा लेकिन आपको कभी नहीं भूलूंगा। और जैसे ही जन्म होता है तो सबसे पहले भगवान को भूलता है, वो जो वचन रहता है ना कि मैं आपको नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले उसी को पहले भूलता है। तो संकल्प हम सिद्ध नहीं कर पाते। तो देखिए, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, सत्य, चिद और आनंद। सत्य मतलब जानते हैं आप लोग, है ना, जो हमेशा सच हो, जो कभी मिथ्या ना हो। लेकिन हम सत्य नहीं है, है ना, क्योंकि हम बचपने में हमारा शरीर कुछ दूसरा होता है, युवावस्था में शरीर दूसरा होता है, बुढ़ापे में शरीर कुछ दूसरा हो जाता है, यानी परिवर्तित होते रहता है। मतलब हम सत्य नहीं है। आपके यहाँ पंखा है, टीवी है, एसी है, जो भी रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे लाइट बंद हुआ वो काम करना बंद कर देता है। तो वही एसी जो अभी ठंडक दिला रही है, अब वो गर्मी का एहसास कराती है, तो वो भी सत्य नहीं है, है ना। कुल मिलाकर के सत्य कौन है? परमात्मा को छोड़ करके इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है। तो ये है भगवान का एक स्वरूप जिसका नाम क्या है? सत्य। और दूसरा बताया चिद। चिद मतलब क्या होता है? ज्ञान या प्रकाश। देखिए, मैं अधिकतर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को पहले मैं देखा हूं, हमारी दादी भी और कई लोगों को मैं देख के आया हूं, देखा हूं कि वो लोग क्या करते हैं। जैसे आरती का समय होता है ना, आप भी जानते हैं, वो बल्ब को देखते हैं, और बल्ब को देख करके जब बल्ब जलती है उसको प्रणाम करते हैं, है ना। यानी वो ये बताना चाह रहे थे पहले के बुजुर्ग लोग कि जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो कौन है? स्वयं भगवान है ना। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रयागराज की यात्रा में पहुंच गए हैं, है ना, और जा भी रहे हैं, तो यात्रा में जाते जाते मान लो पूजा का समय हो गया, है ना। अब आप चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या बस में हैं, तो कैसे करें? पूजा का समय हुआ तो वहीं पर जो बल्ब जल रहा है, जलता हुआ बल्ब, उसी को देख करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। प्रभु, आप तो प्रकाश स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है, तो आपकी पूजा हो गई। वहां अगरबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रकाश को देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तो इसी को बोलते हैं भगवान कौन से स्वरूप में है? प्रकाश रूप में है, ज्ञान रूप में है। और तीसरा हुआ आनंद। आनंद मतलब जिसका कोई उल्टा ना हो, जिसका कोई उल्टा ना हो, वही कौन है? आनंद है। आप लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, सुख मिला तो उसका उल्टा क्या हो गया? दुख, है ना। कभी घाटा हुआ तो फिर क्या हो सकता है? उसका मुनाफा भी हो सकता है ना। तो यदि कोई निर्धन है तो धनवान हो सकता है, ठीक है। ये सब के विलोम शब्द बताए गए हैं।
लेकिन केवल आनंद ही एक ऐसा शब्द है जिसका कोई उल्टा नहीं है। आनंद का उल्टा क्या होता है बताइए, आपको पता हो तो। आनंद का उल्टा, हाँ, कोई उल्टा है क्या आनंद का? नहीं नहीं, माने नहीं, नहीं नहीं नहीं, आनंद का उल्टा बताइए। वो तो सुख का उल्टा दुख होता है ना, आनंद का उल्टा क्या? उसका पर्यायवाची हो सकता है, परम आनंद, है ना, ऐसा आप और बोल सकते हो, लेकिन उसको उल्टा बताओ तो आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं होता। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? भगवान का कोई उल्टा अभी तक जन्म लिया नहीं है। भगवान है सच्चिदानंद आनंद, और आनंद का कोई उल्टा नहीं है। कहने का मतलब है भगवान की कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम भगवान को भूल जाएं और उसको पकड़ लेंगे तो हमको सुख मिलेगा, कहोगे तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई उल्टा ही नहीं है ना। सच्चिदानंद ये हमारे भगवान हैं। आज कथा क्या सुन रहे हैं हम? महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। जब तक इस कथा को नहीं सुनेंगे ना तो हमको भगवान के प्रति विश्वास पैदा नहीं होगा। विश्वास, अब बिना विश्वास के उसका फल प्राप्त नहीं होता। आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, है ना, जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब तो कथा दिन कहीं इस पारे से कथा शुरू हुई, वहां कथा पूर्ण नहीं हो पाया, दूसरे जगह में फिर कथा शुरू हो गई, वहां कथा शुरू हुआ तो तीसरे जगह फिर कथा शुरू हो गई। अरे ये तो कलयुग नहीं है तो सतयुग है। इतनी कथा तो सतयुग में भी नहीं होती थी जितनी आज की कथा हो रही है ना। तो फिर हमको मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती है? हम प्रसन्न क्यों नहीं हो पाते? इतनी कथा हो रही है तो। परीक्षित ने तो एक ही कथा सुना था, इतनी कथा तो उसने नहीं सुना होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कथा में कुछ अंतर है, कुछ, है ना। तो इसको सुनना होगा तो आपको जानना पड़ेगा कि कथा कैसे सुनना चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए। उसको आप जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम सुने कथा तो हमको भगवान मिल जाएं। अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो कि आप भी तो इससे पहले कथा किए होंगे, कथा सुने होंगे, आपको भगवान मिल गए क्या? तो मैं बता रहा हूं, मुझको भगवान मिल गए हैं। आपको भले ये आश्चर्य होगा, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है मुझको भगवान मिल गए हैं, है ना। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अब मुझको ये जो यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है ना, वो कृपा से ही मिल रहा है। हमारे महाराज जी के द्वारा, है ना, एक अवसर मुझको दिया गया, वो देते रहते हैं मुझको अवसर। अब वो अवसर दे रहे हैं, मतलब भगवान मुझको अवसर दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि मुझको भगवान मिल गए हैं, है ना। अभी स्पष्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझको भगवान मिल गए हैं। अब उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? पात्र बनना पड़ता है। पात्र, जैसे मान लो तांबे का पात्र है, कांसे का पात्र है, उसमें दही को तो कोई नहीं रखता, खट्टे पदार्थ को रखता है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, जल्दी से हटाओ हटाओ, ये अब छत्तीसगढ़ी में कसिया गया ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना, इसमें रखना नहीं है। मान लो एक ऐसा पात्र है जिसमें छेद हो गया है, उसमें आप पानी भरोगे वो पानी गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो हमको पात्र बनना पड़ेगा। और पात्र कौन है? हमारा हृदय। हृदय है पात्र। हम नहीं है कि हमारा हाथ है, कि भगवान अमीर को देखते हैं, कि भगवान गरीब को देखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान आपका क्या देखते हैं? केवल हृदय देखते हैं कि आप जैसे हैं वैसे बन करके भगवान के पास आइए, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मुझको केवल निर्मल मन चाहिए। मैं तुम्हारी धन दौलत संपत्ति तो मुझको क्या देने चढ़ाने आए हो, इससे मुझको कोई मतलब नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम मुझे कुछ मत दो, लेकिन अपना मन दे दो। तो मन दोगे तो मैं तुमको क्या दूंगा? अपना सर्वस्व तुमको दे दूंगा। भगवान को केवल क्या चाहिए? आपका सच्चा मन चाहिए, है ना। तभी तो गीता जी में कहा, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, तुम सब धर्म को भूल जाओ कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं,
है ना, ये मेरे गुरु हैं, तुम सबको भूल करके तुम केवल किसको देखो, मुझको देखो। जैसे स्वयंवर में गए थे तो वो मछली की आंख को देखा था ना और तीर चलाया था, वैसे अभी तुम सिर्फ मुझको देखो बोले। और जब तक अर्जुन ने भगवान को विश्वास नहीं किया, भगवान को देखा नहीं, तब तक भगवान ने उनको गीता का ज्ञान नहीं दिया। और जैसे ही कह दिया अर्जुन ने कि प्रभु आज से मैंने आपके ऊपर शरणागति कर ली है, आप ही मेरे माता पिता हो, जो मेरे लिए अच्छा है आप करिए, ऐसा जब सौंप दिया तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुमको गीता का ज्ञान देता हूं। इससे पहले भी तो थे भगवान के पास, इतने दिन बैठे थे, नहीं गीता के ज्ञान दे देते। लेकिन जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा भगवान आपको अपना प्रेम रूपी ज्ञान नहीं देंगे। तो ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं बैठा हूं भाई, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, है ना, आप लोग सब ज्ञानी हो, मुझसे ज्यादा जानते हैं, है ना, ये तो बोलने में बोल देते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए, सत्य, चिद और आनंद, ये 3 रूप हो गए भगवान के। तब तो प्रेम होगा हमको भगवान से जी, उनको जानेंगे तो। और भगवान के कार्य बताए, भगवान के 3 रूप हो गए और भगवान 3 तरह के ही कार्य करते हैं। कौन? विश्वोत्पत्तिया, विश्व की भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व को बनाते हैं, पैदा करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारे जीवन में घटने वाले 3 प्रकार के तापों को भी वो नष्ट कर देते हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनते सुनते बहुत जानते हैं आप लोग, मुझसे ज्यादा जानते हैं। भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारे जीवन से दुख को दूर नहीं करते। पहले बात को गंभीरता से सुनिएगा, भगवान हमारे जीवन से दुख को दूर नहीं करते, नहीं करते दुख को दूर। क्यों दुख को दूर नहीं करते? अब आप लोग जा रहे हैं प्रभु मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरे दुख को दूर कर दीजिए, लेकिन भगवान का तो स्वभाव ही नहीं है दुख को दूर करना, तो कहां दुख को दूर करेंगे आपके? अब आपको लगता होगा महाराज भांग वांग खा के बैठे हैं, सब लोग कहते हैं कि भगवान के जगह में जाएंगे तो दुख दूर हो जाता है, अब ये बोल रहे हैं कि दुख को दूर नहीं करते, है ना। इतने तो उससे आप सुनते हैं ना कि दुख को दूर कर देते हैं भगवान, लेकिन आप भगवान की पूजा करते हैं लेकिन दुख दूर होता नहीं है, नहीं होता। वास्तव में दुख को दूर नहीं करते भगवान, बल्कि क्या करते हैं? दुख का विनाश करते हैं। देखिए शब्द समझिए, दुख को दूर नहीं करते बल्कि दुख का क्या करते हैं भगवान? विनाश करते हैं। शब्द बहुत गंभीरता का शब्द है। यदि दुख को दूर कर देंगे ना तो फिर वापस आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को? यदि दुख को दूर कर देंगे तो वो दुख क्या हो जाएगा? फिर वापस आ जाएगा। और यदि विनाश हो गया तो फिर आने वाला नहीं है। तो भगवान जड़ समेत उस दुख का विनाश कर देते हैं, मतलब वो वापस ही मत आए, है ना, यही भगवान है। तो इसमें क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय, विनाशाय लिखा है ना, तो विनाश मतलब क्या होता है? जिसका दोबारा जन्म न हो। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम, वयम लिखा है यहाँ पे, अहम नहीं लिखा है। संस्कृत में अहम मतलब मेरा, मैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो धर्म है ना, सनातन धर्म, वो अपने लिए नहीं जीता वो व्यक्ति। यहाँ पे प्रार्थना ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान मेरे दुख को विनाश कर दीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं? हम सबके दुख को विनाश कर दीजिए कह रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान हम सबके दुख को क्या कर दें? विनाश कर दे, है ना। तो ऐसा कहा गया। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। और नमः नहीं कहा है, हम लोग कहते हैं कि श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, है ना, कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या ये प्रिंट मिस्टेक है कि वो लिखते लिखते भूल गए, नमः के जगह में नुमः लिख दिया। क्यों ऐसा, क्यों नुमः लिखा है? नहीं तो नमः लिखना चाहिए ना, नुमः क्यों लिखा गया है? आप जान रहे होंगे तो बताइए। हाँ, कथा तो सुनते हैं।
नमः नहीं लिखा है ना, नुमा लिखा है। तो भगवान जानते हैं कि ये कलयुग के जीव के लोग ना अपने सामर्थ्य में मुझ तक आ नहीं सकते। हम लोग भगवान के पास जा नहीं सकते, ना हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। हम सतयुग के रहते तो भगवान की घंटों बैठकर पूजा कर सकते हैं। अब तो एक समय 1 मिनट की बात है, जैसे ही कथा सुनने बैठे तो नींद आना शुरू हो गया, है ना। और संस्कृत में नींद को बोलते हैं गुड़ाका। आपको पता है, होगा, नहीं होगा तो सुन लीजिए। संस्कृत में नींद को क्या बोलते हैं? गुड़ाका। और अर्जुन को क्या कहते हैं जानते हैं? गुड़ाकेश। अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? गुड़ाकेश, है ना। भगवान ने निद्रा देवी को वरदान दिया है कि हे निद्रा देवी, जहां जहां मेरी कथा होगी आप आके बैठना वहां, बोले। तो भक्तों ने पूछा कि हे प्रभु, आप ऐसा निद्रा देवी को आप, है ना, आदेश दे रहे हैं कि जहां जहां कथा होगी आके बैठना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी को कथा सुनाना भी नहीं चाहता, ना सुनने नहीं देना चाहता। क्यों? यदि वो कथा सुन लिया और कथा सुन करके मेरा भक्त बन गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। उसको छींक भी आएगी ना तो उसको लिए मैं दवाई की व्यवस्था मैं करूंगा। ये भगवान का बहुत अच्छा स्वभाव है। भगवान को आप सौंप दोगे ना अपना जीवन, तो फिर वो आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे वो। लेकिन हम लोग सबको सौंप देते हैं अपना जीवन, पति को, भाई को, बेटे को, है ना, लेकिन भगवान को नहीं सौंपते। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए हमको दुख का सामना करना पड़ता है। और दुख ऐसा नहीं है, दुख का तो स्वभाव है, वो आते रहेगा, है ना, वो आता रहेगा, वो जाता रहेगा, लेकिन जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे उस दुख का विनाश नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के दुख होते हैं, 3 तरह के दुख। अब कई लोग आपको महाराज जी लोग सुनाए होंगे कि दैहिक, दैविक, भौतिक, बताए होंगे, सुने भी होंगे। 3 तरह के दुख होते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको तो आप सुन चुके हैं। जो आपने नहीं सुना है कोशिश करूंगा कि वो बताया जाए। भगवान 3 तरह के ताप को दूर करते हैं। पहला, हमारे, देखिए 3 तरह के दुख कौन कौन से? पहला दुख जिसको हमने किया नहीं तब भी भोग रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं सब कल पूछूंगा, फिर आज सुन रहे हैं कल पूछूंगा ना, क्योंकि मैं कोई कॉपी देख के आपको नहीं सुना रहा हूं। हाँ, कोई कॉपी देख के आपको नहीं कथा सुना रहा हूं। इसमें कुछ लिखा ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, आप मिला लीजिएगा। ये कहां से बोल रहे हैं बोलोगे, है ना। ऐसा तो भागवत में कहीं लिखा ही नहीं है। 3 तरह के दुख होते हैं। पहला दुख, हमने जिसको किया नहीं तब भी दुख भोग रहे हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है तब भी हम क्या भोग रहे हैं? दुख को भोग रहे हैं, बिना किया हुआ। जैसे इसका उदाहरण सुनिए। भगवान राम ने ऐसी कौन सी गलती की कि उसको 14 वर्ष का वनवास मिला? मुझको बताइए। भगवान राम ने कोई अपराध किया था, कोई गलती की थी कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला? बोलने वाली मंथरा, वरदान देने वाले दशरथ जी, वरदान मांगने वाली कैकेयी, है ना, वन निकालने वाली मंथरा। भगवान ने तो कुछ किया नहीं ना भाई। उन्होंने न तो किसी को वरदान दिया, न कोई अपराध किया। हाँ, उन पिताजी ने वरदान मांगा, दिया अपनी पत्नी को, कैकेयी ने वरदान लिया, मंथरा के कहने पर उसने वरदान मांगा। राम का क्या इसमें? बड़ा बेटा था। उसको छोड़िए ना, आप जो मैं उसको कह रहा हूं उसको समझिए। रामायण सुनते आ रहे हैं, भगवान ने कुछ किया क्या बताओ कि उनको वन जाना पड़ा? पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए वो वन को गए। मतलब दुख किसके कारण मिला? पिता के कारण मिला। आप अन्यथा मत लीजिएगा शब्द को। भगवान ने कुछ नहीं किया तब भी उनको 14 वर्ष जाना पड़ा। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पिता ने कहा, बेटा मेरे वचन को छोड़ो, मैं बोलता हूं, मैं झूठा कहला जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वन को मत जाओ बोले। लेकिन कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिताजी
ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका पुत्र प्रेम बोल रहा है ना। प्रेम के कारण हम लोग ना कोई अन्य कार्य करने को भी, बेटा झूठ बोल दिया, लो लो मेरा बेटा है, होता है, बचपना है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, है ना। बचपन में ऐसा कह कर उसको हमने आगे बढ़ा दिया, अब बाद में वही आपके पैसा चोरी करके भागा तो डंडा लेकर दौड़ाओगे मारने के लिए, लेकिन आप ही ने तो उसको बढ़ावा दिया ना, है ना। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा लेकिन ये सच्चाई है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, वो आपको सुना दे रहे हैं। तो देखिए, एक दुख होता है दूसरे के किए हुए कर्म से अपने को कष्ट मिलना। कोई दूसरा किया रहता है, उसका दंड हमको मिलता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तापत्रय का बता रहा हूं मैं, दैहिक दैविक भौतिक तो आप जानते हैं, लेकिन उसको मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। एक दुख जिसको दूसरे के करने के कारण हमको प्राप्त होता है, यह दुख हो गया। दूसरा दुख समझिए, स्वयं के कार्य के द्वारा मिलने वाला दुख। हमने कोई गलती की तो हमको दुख मिला, है ना। ठीक है, कोई कहता है कि इसको मत छुओ जल जाओगे बेटा, मत छुओ जल जाओगे। पिताजी बच्चे को समझा रहे हैं और वो आग के पास जाकर के जबरन छुएगा तो पिता की कोई गलती तो नहीं है, पिता तो कह रहा है कि मत छुओ बेटा जल जाएगा, लेकिन बच्चा जला, तो इसमें पिता का कोई दोष नहीं है, वो स्वयं के कर्म से वो भोग रहा है ना। तो ये प्रकार का दुख, स्वयं के कर्म से जो दुख मिलता है। और तीसरा है ना हमारे पिताजी ने कोई गलती किया, ना हमने गलती किया, लेकिन फिर भी हमको दुख मिल रहा है। आप इसको समझिए, कई लोग होते हैं, हमारे 7 खानदान पीढ़ी के लोग इतने दयालु हैं, इतने परमात्मा के भक्त हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहां से कुभारज पैदा हो गया। बोलते नहीं है, हम लोग सब तो अच्छे हैं, तो कहां से दुष्ट व्यक्ति पैदा हो गया, ऐसा भी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं पूर्व जन्म, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, एक होता है वर्तमान, है ना, एक बीता हुआ और एक प्रारब्ध। तो भगवान के शरण में जाने वालों का भगवान तीनों प्रकार के दुख को विनाश करते हैं। यानी जो हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कोई कष्ट मिलने वाला होता है ना, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन, लेकिन भगवान ही कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये दोनों कह रहे हैं भगवान, दोनों कहते हैं ना भगवान, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल भगवान आपको अवश्य देगा। आप बीज लगाएंगे तो एक दिन वो पौधा जरूर बनेगा। इसलिए पुण्य कर्म करना कभी मत छोड़ो, पुण्य करते रहो, पुण्य का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि हे श्रोतागण, भगवान कृष्ण के ऐसे स्वभाव हैं, ऐसे स्वरूप हैं, और भगवान के ऐसे कर्म हैं। इन 3 चीजों को पहले श्लोक में बता दिया गया। ये जो श्लोक आप सुन रहे हैं ना, ये भागवत जी का श्लोक नहीं है। ये कहां का श्लोक है जी? 2 पुराणों से इस श्लोक को लिया गया है। एक होता है जिसको बोलते हैं पद्म पुराण, पद्म पुराण से इस श्लोक को लिया गया है, और दूसरा इसमें आगे का जो अध्याय है उसको स्कंद पुराण से लिया गया है। हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, इति से स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको पद्म पुराण से लिया गया है। आगे कहते हैं कि भगवान का जो स्वभाव सुन लिया, जो भगवान के कर्म को जान लिया, भगवान को तब वो भूल नहीं पाता। भगवान के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है, और रुचि बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वही रुचि किसमें जागृत हो जाती है? प्रेम में प्रकट हो जाती है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान न प्रेम से प्रकट होते हैं। अब आपको यकीन होगा, इसका उदाहरण बताता हूं कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, वहां जो भगवान है वो प्रेम से प्रकट हुए हैं। हरिदास जी के भजन को जब सुने भगवान तो स्वयं प्रकट हो गए। आप वृंदावन जाते हैं, और धन्या वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावन की महिमा तो इस पहले अध्याय में बहुत बताया गया है। इसको क्या बोलते हैं? 60 अध्यायी। आज की कथा को क्या बोलते हैं जी? 60 अध्यायी बोलते हैं। 60 मतलब 6।
6 अध्याय की कथा है जिसको 60 अध्याय बोलते हैं। और दूसरा, इसका दूसरा अर्थ समझिएगा, 60 मतलब होता है दुष्ट। संस्कृत में या हिंदी में 60 मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है। जो इस भगवान के महात्म्य की कथा को सुनेगा तो वो दुष्ट भी रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। 60 अध्याय, तो 6 अध्याय की कथा है। इस कथा में बताते हैं कि व्यास जी कहते हैं कि ये जो भगवान की जो कथा है वो क्या है, क्यों सुनना चाहिए हमको। भक्तों ने पूछा, महाराज भागवत की कथा क्यों सुनना चाहिए, या इसको सुनने से हमको क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से ना केवल लाभ ही लाभ है, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो क्या लाभ है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये श्लोक को समझिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नाम का एक बहुत ही प्यारा स्थान है ना? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के क्षेत्र में आता है। ये तालुका के अंतर्गत है ना? उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला। वहां पर नैमिषारण्य नाम का बहुत ही एक प्यारा जगह है, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे थे। और उसी समय वहां पर कौन आते हैं? सूत जी आते हैं। सूत जी महाराज का आगमन होता है तो सब ऋषि मुनि खड़े होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं और स्वागत करके कहते हैं कि सूत सूत महाभाग, हे सूत जी महाराज, हे महाभाग सूत जी, आपका आगमन बहुत अच्छे समय पे हुआ है। क्योंकि जब संतों का आगमन होता है ना, वही हमारे जीवन का कौन सा समय होता है? अच्छा समय होता है। जब जब आपके साथ में कोई भक्त का आगमन हो जाए आपके यहाँ, है ना, आपके यहाँ कोई संतों का आगमन हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि वही हमारे जीवन का अच्छा समय है। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, आप आए हैं तो एक हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किए हैं, सत्र यज्ञ। सत्र यज्ञ में होता क्या है जानते हैं? सुबह से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके वो लोग भगवान की कथा पूजा पहले यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं। अब 12 बजे के बाद थोड़ा देर भोजन प्रसादी पा करके फिर भगवान की कथा में लग जाते हैं। सायंकालीन होते होते कथा विश्राम होती है। विश्राम होकर के रात्रिकालीन में भगवान के नाम का जागरण भजन करते हैं। भगवान का स्मरण करते करते शयन, पुनः फिर से ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और पुनः फिर से यज्ञ करना। तो इस प्रकार से जब चक्र चलता रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सत्र यज्ञ बोलते हैं। अब ये भागवत की कथा को क्या बोलते हैं? कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है ये। इस कथा को सुनने से हमको ज्ञान मिलता है। आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? अभी सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, जब तक कथा में बैठे हैं हमको बहुत सारा ज्ञान हो रहा है कि हम यहाँ जीवन में कोई अपना नहीं है, हमको केवल भगवान के को अपना समझना चाहिए, यहीं तक। और जैसे कथा सुन करके बाहर निकले, कहाँ गया पप्पू, कहाँ गया कि मिंटू कहाँ गया, समझ रहे हैं बात? तो ये ज्ञान यज्ञ है। जब तक हम कथा में रहेंगे हमको ज्ञान मिलता रहेगा, ज्ञान आता रहेगा। तो देखिए कहा कि सूत जी महाराज, हमको भगवान के अनुपम चरित्र को बता दीजिए, सुना दीजिए। सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, मैंने आपको शिव पुराण की कथा सुनाया, मैंने आपको विष्णु पुराण की कथा सुनाया, मैंने देवी भागवत का चरित्र सुनाया, वराह पुराण आदि पुराणों की कथा सुना लिया, तब भी आप कथा सुनना ही चाहते हैं? तो कहते हैं कि महाराज, हमारे मन में ना अभी तक तृप्ति नहीं हुई है, यानी हमको अभी तक पूर्णता का एहसास नहीं हो रहा है, हम और कथा सुनना चाहते हैं। तो क्या कथा सुनोगे? तो ये तो बताइए, जब 17 पुराण की रचना हो गई तो और कोई पुराण की रचना हुई कि नहीं हुई? यदि हुई तो उसकी कथा को हमको सुना दीजिए। तो कहा कि मैं आपको ना भगवान के बहुत अच्छे चरित्र की कथा सुनाने जा रहा हूं। अब ये 18वां पुराण है। इसके बाद ना व्यास जी ने लिखना बंद कर दिया। मैं आपको बताया ना, कोई लिखता है तो पहली रचना और अंतिम की रचना उसकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये अंतिम रचना है। इसके बाद उन्होंने कोई पुराण नहीं लिखा भागवत जी के बाद में। तो कहते हैं कि ऐसे मैं भागवत जी की कथा को आपको सुनाऊंगा,
लेकिन उससे पहले आप भगवान के महात्म्य की कथा को सुन लीजिए। तो कहते हैं, शौनकाद ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आइए, आपका स्वागत है। जैसे यहाँ हम बैठे हैं ना, वैसे उनके लिए एक आसन बनाया गया। आसन बना करके उनको बिठाया गया और बिठा करके सब बैठ गए। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, वैसे शौनकाद ऋषि कितनी मात्रा में थे, वो कितनी संख्या में, 88,000 संख्या में थे। बैठकर उन्होंने सुनना शुरू किया। तो कहते हैं कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या प्रश्न किया? कथा सारम। आपने तो हमको कथा बहुत सुनाई है, लेकिन हम क्या सुनना चाहते हैं? कथा का सार सुनना चाहते हैं। और कौन सी कथा? जिसको सुनने से हमारे अज्ञान का क्या हो जाए? विध्वंस हो जाए, विनाश हो जाए। आप कौन है? सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा छट जाता है, वैसे ही आप रूपी सूर्य का जब उदय हो गया है तो निश्चित है हमारे जीवन से, है ना, पाप रूपी अंधेरा छट जाएगा। ऐसा निवेदन किया। तो ऐसा निवेदन किया ना, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकाद ऋषियों, मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरे गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूँ, है ना। सूत जी के गुरुदेव कौन है? हालांकि उन्होंने दोनों से कथा सुनी है, व्यास जी से भी कथा सुना है और सुखदेव जी से भी कथा सुना है ना। तो कहते हैं, यम ब्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह का तरहा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम। देखिए, द्वैपायन किनका नाम है? व्यास जी का नाम है। कृष्ण द्वैपायन, उनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। तो मैं उसी व्यास जी की वंदना करता हूं जिन्होंने क्या किया? विरह। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो वो विरह में आ गए, क्योंकि पुत्र जन्म लेते लेते कहां चला गए? वन की ओर चले गए, है ना। अब पुकार रहे हैं, पुत्र रुको तो, पुत्र क्यों वन में जा रहे हो? देखो, ऐसा वो पुकार रहे हैं व्यास जी महाराज अपने पुत्र को, है ना। लेकिन पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया और कहां चले गए? वन की ओर चले गए। ऐसे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो देखिए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे जीवन में गुरु का कितना बड़ा महत्व है। जीवन में गुरु अवश्य होने चाहिए, है ना। गुरु अवश्य होने चाहिए, क्योंकि जो काम परमात्मा नहीं कर सकता वो काम गुरु कर सकता है। गुरु परमात्मा को मिला सकता है। लेकिन एक और बात कहने जा रहा हूं, गली गली में जोगी फिरे, गली गली में जोगी फिरे, हमसे दीक्षा लो। अभी कलयुग का जमाना है, गली गली में जोगी फिरे। देखे होंगे झोला लटकाए हुए कितने साधु चिकारा बजाते हुए या ऐसे गली में घूमते घूमते साधु दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि गली गली में जोगी फिरे, हमसे दीक्षा लो। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें लिफाफा दियो, है ना। गुरु का मैं यहां विरोध नहीं कर रहा हूं, सच्चा गुरु की मैं आपको बात बता रहा हूं। किसी भी जोगी बैरागी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, है ना। उनका काम केवल क्या है? आपसे दीक्षा देंगे आपको और लिफाफा लो और चलते बनो। तुम चाहे स्वर्ग जाओ बेटा, चाहे नरक जाओ, हमसे छुटकारा लो, है ना। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए गुरु हो, लेकिन पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर, है ना। गुरु बनाने से पहले अवश्य जान लेना चाहिए कि यह हमको भगवान से मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, है ना। ये भगवान की भक्ति हमको कराएगा कि नहीं कराएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे आजकल संस्था चल रहे हैं जो स्वयं अपने फोटो लगा लेते हैं और मेरी पूजा करो। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, वो अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे बाबा आए, पर्स में फोटो रखेंगे तो धन दुगना हो जाएगा। कई लोग उस समय फोटो रखते थे पर्स में, है ना। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, लेकिन आप सब जान रहे हैं। तो इस बात को जरूर जान ले। लेकिन गुरु की महिमा तो सबने गाया है। गुरु के बिना
कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु वो नाव है जिस पे बैठ करके, जिसके सहारे चल करके हम परमात्मा की ओर चले सकते हैं। तो ऐसे गुरु की वंदना किया और कहा कि मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं कि देखो, एक समय की बात है जब ना महाराज परीक्षित जी गंगा के तट पर आए और गंगा के तट पर आ करके, है ना, उनको चिंता हो रही थी कि अब मेरी मुक्ति कैसे हो, क्योंकि उनको श्राप लगा था, है ना। तो उसी समय जब सुखदेव जी आए और कथा सुना रहे थे तो देवता आ गए। और देवता आए और क्या लेकर आए देवता जानते हैं? अमृत का घड़ा लेकर के आए। अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहा, व्यास जी को कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि आए और कहा कि ऐसा करिए सुखदेव जी, आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और हमको कथा सुना दीजिए, है ना। अब ये बताइए, अमृत बड़ा हुआ कि कथा बड़ी हुई? अमृत का काम क्या है? अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं है ना। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझको अमृत नहीं पीना है, मुझको आप क्या पिलाइए, क्या सुनाइए, मुझे कथा सुनाइए। तो क्या वहां पर उसने गलत किया? उसको अमृत पी लेना चाहिए। आप होते तो क्या करते? अब आपको प्रश्न है, चलिए बताइए। वो तो कथा तो सब सुन रहे हैं, आप इस कथा को जान भी रहे हो, है ना। तो सुनने का मतलब कुछ नया हो। आपको यदि वहां पे परीक्षित की जगह बिठा देते और कहते कि अमृत मिल रहा है, अमृत पीना चाहते हो, तो क्या आप अमृत पी लोगे? है ना। हाँ, क्योंकि समय भी हो रहा है थोड़ा सा, इसको संक्षेप कर देते हैं कथा को। तो आप यदि होते या मैं भी होता, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हम क्या करते? अमृत को पीते। कथा वथा को छोड़िए महाराज, कौन 7 दिन बैठेगा, तुरंत अमृत पिए, तक्षक से मुक्ति पाए। हमको क्या झंझट है कथा सुनने का 7 दिन का। तो इसका मतलब परीक्षित ने किया वो गलत किया आपके नजर में या मेरे नजर में। अब आपको एक तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बीच बीच में अच्छी बातें लाते रहूंगा, वैसे तो पूरी अच्छी बात है, लेकिन विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। भागवत जी क्या है जानते हैं? प्रश्न है, प्रश्न। भागवत जी यदि कहेंगे तो भागवत जी कौन है? प्रश्न है। इसमें केवल प्रश्न पूछा जाता है। और श्रीमद् देवी भागवत, मुख्य बात आपको बता रहा हूं, वही उत्तर है। अभी मैं बताया ना, दोनों में श्रीमद् लगा है। श्रीमद् देवी भागवत में श्रीमद् लगा है और भागवत जी में श्रीमद् लगा है। तो भागवत जी कौन है? प्रश्न है। अब इसका जवाब आपको कहां मिलेगा? श्रीमद् देवी भागवत में मिलेगा। इसलिए, है ना, कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे लिए यदि कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? मेरी बड़ी बहन के पास जाना पड़ेगा, माता जी के पास। तब आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जो काम कृष्ण नहीं कर सकते वो काम मां दुर्गा करती है। इस बात को आप लिख लीजिए। असंभव से असंभव काम, है ना। तभी तो उन्होंने कहा कि कंस, तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है, वही है मां। बड़ी बहन ने आकर कह दिया, छोटे भाई का जन्म का समय बता दिया कि मेरा छोटा भाई जन्म ले चुका है, अब तुमको मारेगा, सावधान रहो, है ना। यही बड़ी बहन है। बड़ी बहन का मतलब जिनका जन्म पहले हो। किनका जन्म पहले हुआ? कृष्ण का जन्म की योग माया का? तो बड़ी बहन कौन हुई? अब सिद्ध हो गया ना बात, है ना। तो ये भागवत जी है प्रश्न, तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। और किसी को प्रश्न पूछोगे तो अच्छा नहीं लगता, ये बात तो यही है ना। किसी को पूछोगे, है ना, इतने देर तक कहाँ घूम रहे हो, उसको लगेगा ये मेरी चौकीदारी में लगा है क्या, क्योंकि प्रश्न किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये भागवत जी कौन है? प्रश्न है, प्रश्न। तो देखिए, कहा कि अमृत को नहीं पीना चाहता गुरुदेव, मुझको आप कथामृत पिलाइए, कथा को सुनाइए। क्यों सुनना चाहा, क्या कहा, इसको तो अभी समय नहीं है। आगे बताए कि नारद जी एक समय घूमते घूमते, समय हो चुका है, बढ़ा दे रहे हैं कथा को। नारद जी एक समय घूमते घूमते कहाँ आए? मृत्यु लोक में आए, हमारे पृथ्वी पर आए। और पृथ्वी पर आए और आ करके देखा
कि यहाँ के लोग ना नाना प्रकार के कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, अपने द्वारा कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे की किया हुआ कष्ट को भोग रहे हैं, यानी उनको कष्ट मिल ही रहा है। नारद जी गए भगवान विष्णु जी के पास और कहा कि प्रभु आपने एक ऐसा संसार बनाया है, आप ही के है ना भक्त लोग कितने कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद कर्म का फल मिलता ही है। तो कहा कि महाराज कर्म नहीं किए हैं उनको भी दुख मिल रहा है, ये तो आपने कैसा संसार बनाया है। तो कहते हैं भगवान कि अब क्या करें नारद जी, कलयुग का आगमन हो रहा है और कलयुग में ना नाना प्रकार के दुख तकलीफ तो मिलता ही मिलता है, ये कलयुग का तो प्रभाव ही है। तो कहा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के प्रभाव को कम किया जा सके, है ना, भक्तों को कष्ट ना मिले। तो कहा कि अब क्या करें नारद जी, है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं करके पूछे भगवान। तो कहा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वृंदावन से। अब वृंदावन जब मैं गया ना तो मैंने क्या देखा, एक युवती थी, है ना, एक महिला थी, वो बैठी थी और उनके गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, है ना, एक दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। और कहा कि जब उसने मुझको देखा तो देख करके मुझको पुकारा, महिला ने पुकारा, क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपि नाशय, है ना, हे साधु जी, हे सज्जन महाराज, मेरे दुख को दूर करिए। तो नारद जी उनके पास में गए और कहा कि देवी आप कौन हैं और क्यों दुखी हो रही हैं। तो कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मैं अपने पुत्रों के कारण दुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पुत्र हैं ना वो बूढ़े हो गए हैं। अब ये तो उल्टी गंगा बह चली है, माता को देखोगे तो जवान है और बच्चे लोग बूढ़े हो गए हैं, है ना, ऐसा कैसे हो रहा है। तो नारद जी ने कहा देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में ना उल्टी रीति चलती है, तो इसको दूर कैसे करूं, क्या उपाय बताऊं। तो कहा नारद जी ने कि मैं गीता पाठ करके सुनाता हूं। नारद जी वहीं पर रुके और गीता पाठ किया, है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, ऐसा करके कहा। थोड़े देर वो उठे और उठ करके फिर सो गए। भगवान नारद जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, थोड़ी देर मूर्छा खुली लेकिन फिर सो गए। कहा कि ये तो बड़ा आश्चर्य है, जिस वेद पाठ को करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। तो कहा कि ये कलयुग का प्रभाव है। कहाँ चले गए वो, बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण जा करके ना वहां पर मुलाकात हुई नारद जी की। किससे हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से उनकी मुलाकात हुई। चार भाई हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कहा कि आप कहाँ आ रहे हैं। तो कहा कि मेरे मन में एक चिंता है। क्या चिंता, तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के दुख को कैसे दूर किया जाए, मैं क्या उपाय करूं कहा। तो नारद जी के प्रश्न को सुन करके सनकादिक ने कहा कि देखो नारद जी आप श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, और श्रीमद् भागवत की कथा कराओगे ना तो भक्ति के पुत्र लोग क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी ने ऐसा कहा। तो कहा नारद जी ने कि हे प्रभु अब मुझको कथा कराना तो है, लेकिन कौन कथा कहेगा, किसके मुख से मैं कथा सुनूंगा और कहां पर। इससे अच्छा होता कि आप ही मुझको भागवत जी की कथा सुना देते। प्रार्थना किया। तो सनकादिक ने कहा कि देखो यहां पर तो हम कथा नहीं सुना सकते, इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आनंद नाम का एक तट है। कहां पर जी, हरिद्वार में। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है और वहीं पर मैं तुमको भागवत की कथा सुनाऊंगा। नारद बोले। नारद जी ने 7 दिन बैठ करके कथा सुनाई और कथा के समाप्ति के समय, है ना, भक्ति महारानी ना अपने दोनों पुत्र को लेकर के वहां प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के नारद जी को कहा, नारद तुमने अपने वचन को पूरा किया है। तुमने कहा था कि तुम्हारे पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा और मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे जो वरदान चाहिए आप मांग लो, बोले नारद जी को। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी मैं यही निवेदन करता हूं कि जहां जहां पर भगवान की कथा होगी वहां पर आप आके बैठना,
कहाँ बैठना? जितने भी श्रोता होंगे उन श्रोता के हृदय में आकर के भक्ति बैठ जाना। और जब आप आओगी तो आपके साथ साथ आपके दोनों पुत्र आएंगे, यानी ज्ञान भी मिलेगा और उनको क्या मिलेगा? वैराग्य भी मिलेगा, है ना। ये बताए, ये कथा सुना दिया। तो उसी समय, है ना, वहां पर भगवान भी प्रकट हो गए। जब ये कथा चल रही थी ना आनंद नाम के तट पर, तो भगवान भी प्रकट हो गए और भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया कि जो जो भगवान की कथा को सुनेगा, है ना, उसको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे चल करके मैं स्वयं उसको प्राप्त हो जाऊंगा, है ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने भगवान की कथा को सुना दिया, है ना, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? कथा कैसे सुनना चाहिए और कैसा कहना चाहिए? तो बताएं कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो साप्ताहिक कथा है, एक सप्ताह की कथा होती है। और कहते हैं कि सप्ताह की कथा क्यों होती है? क्योंकि हमारे जीवन और मृत्यु का खेल इन्हीं 7 दिन में होता है ना। कोई 8वां दिन नहीं होता। इसी 7 दिन में जीवन, इसी 7 दिन में मृत्यु, है ना। इसलिए 7 दिन की ही कथा होती है। यानी अपने पूरे जीवन को हम इस भागवत जी से धन्य बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो कहा है कि कथा कैसे सुनना चाहिए और कैसे कहना चाहिए। तो कहा कि मैं आपको सुनने वाले के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सुनने वाले के बारे में तो सब बताते हैं, मैं आपको कहने वाले के बारे में बताना चाहता हूं। आप सुनने वाले के बारे में सब बताते हैं, है ना। कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो कथा कहने वाला भगवान का भक्त होना चाहिए। ये कथा कहने की पहली नियम है। अब वो कुछ भी रहे चाहे मत रहे, अच्छा बोलना जानता हो चाहे नहीं जानना चाहता, है ना, लेकिन उसका पहला शर्त क्या होना चाहिए? वो भगवान का भक्त होना चाहिए। ठीक, कथा सुनने वाला, कहने वाला भगवान का भक्त होना चाहिए। दूसरा, किसी प्रकार के लोभ लालच में आकर के कथा में ना बैठे, है ना। मैं मुझको कथा में ये मिलेगा, कथा से ये प्राप्त होगा, ऐसा मन में कभी ध्यान ना हो, ऐसा कथा बांचने वाला होना चाहिए। तीसरा बताए कि वो किसी प्रकार के किसी के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ना हो। शत्रुता का भाव, ये मेरा मित्र है, ये मेरा, इसको मैं ज्यादा प्रसाद दूं। आप समझ रहे हैं बात को ना, है ना। कड़वा सच बोल दे रहा हूं कि ये मेरा अपना व्यक्ति है, इसको मैं विशेष ध्यान दूं, ये मेरा दूर का व्यक्ति है, इसको छोड़ो, मुझसे क्या मतलब, है ना। उसके लिए सब एक बराबर होने चाहिए। ये कथावाचक की पहली विशेषता होना चाहिए। दूसरा, कथावाचक निर्भीक होना चाहिए। किसी के डर में मत आए कि मुझको क्या समझेगा, इसके बारे में मैं कुछ बोल दूंगा तो मुझको कहीं खराब ना समझ जाए, है ना। वो निर्भीक होना चाहिए। यदि जो बोल रहा है वो डंके के चोट पे बोल दे, है ना, किसी प्रकार के, है ना, लोलुपता में मत आए। लेकिन सत्य तो बोले कथावाचक, लेकिन सत्य को घुमा फिरा के बोले। देखिए, ये कथावाचक की ये विशेषता होनी चाहिए। वो सत्य बोले लेकिन वो डायरेक्ट सत्य ना बोले। आप किसी व्यक्ति को कह दोगे तुम चोर हो कहोगे तो आपको डंडा लेके मारने नहीं दौड़ेगा क्या? दौड़ेगा ना। उसको कह दो कि भाई आपका थोड़ा सा आचरण ना थोड़ा सा धर्म के जैसे नहीं है, उसको थोड़ा सा धर्म के विरुद्ध है, इतना बोल दोगे और उसको तकलीफ नहीं होगी, है ना। अब किसी को बोल दोगे अरे तुम अनैतिक काम करते हो तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सत्य बोले, लेकिन सत्य को भी कैसे बोले? एक आवरण में लेकर के सत्य को बोले, किसी को पीड़ा ना हो। और कथावाचक की एक और विशेषता होनी चाहिए, कर्कश वाणी ना हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बोले तो लगे कि अरे एक कितने दिन का मुझसे बदला ले रहा है, डरा रहा है ना। जो भी बोले शालीनता से बोले, है ना। ये सब कथावाचक के गुण हैं। मृदुभाषी होने चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन भजन कराए, है ना। जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोई ज्ञान का उपदेश भी करे, है ना। लेकिन जैसी परिस्थिति हो वैसा वो कथा कहे। समय अभाव है तो कथा को जल्दी से पूरा कर दे, है ना। समय है तो कथा को विस्तार से कहे। तो उसको संक्षेप करना भी आना चाहिए और विस्तार करना भी आना चाहिए, है ना। ऐसे कथावाचक की वैसे तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन कोई एक विशेषता यदि मैं कहूँ तो अगर वो भगवान से जुड़ करके जीवन गुजार रहा है ना, तो उसके लिए वो पर्याप्त है। कथा किससे सुनना चाहिए?
आजकल एक और प्रचलन है कि कथा कहने वाला वैष्णव होना चाहिए क्या, है ना। कई जगह ऐसी प्रचलन चल रही है कि कथा सुनाने वाला कौन हो, वैष्णव हो, है ना। लेकिन देखिए, क्योंकि इस भागवत में लिख दिया गया है वैष्णवा नाम परमम धनम, ऐसा लिख दिया है भागवत में, ऐसे लिखा है। मैं आपको भागवत पढ़ा हूं और संस्कृत के श्लोक आपको बोल रहा हूं, वैष्णवा नाम परम धनम, ऐसा लिखा है। अब इसी को लेकर के वैष्णव लोग चले जाएंगे आपके पास, देखो वैष्णवा नाम परम धनम लिखा है, माने भागवत जी हमारी संपत्ति है। धन मतलब संपत्ति होता है ना, वैष्णवों को, इसलिए वैष्णव से कथा सुनना चाहिए बोलेंगे। और आप लोग भी उसकी बात में आओगे, अब इसलिए कथा वैष्णव से कराते हैं, नहीं कराते नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये अधूरा सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। अभी मैं बताया ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, पूरा ज्ञान रखो। वैष्णवा नाम परम धनम, वैष्णवा नाम मतलब जानते हैं आप, वैष्णव मतलब कोई वैष्णव नहीं। वैष्णव कौन है जानते हैं? सबसे बड़े वैष्णव है भगवान शंकर, क्योंकि महाशिवरात्रि भी है ना, आज सोमवार भी है और एकादशी भी है ना। कितना देखो, कितना हम प्रयागराज जाते हैं ना, तो यही त्रिवेणी का संगम है आज, त्रिवेणी का संगम। कैसे? सोमवार भी है, एकादशी भी है और महाशिवरात्रि भी है। ये आज से ही महाशिवरात्रि शुरू है ना। तो यही हम त्रिवेणी, हम प्रयागराज में बैठे हैं, मान के चलिए, जहां जहां पर भगवान की कथा होती है ना, वहां पर सभी नदियों का आगमन होता है, सभी तीर्थ का आगमन होता है, देवता, है ना, बड़े बड़े ज्ञानी, सब भक्त लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं। ये जो सफेद रंग का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, भगवान नारद जी हैं, भगवान के परम भक्त। जहाँ भगवान की कथा होती है, नारद बैठते हैं, व्यास जी बैठे हैं, है ना। यहाँ तुलसी जी है, यही वृंदावन है। वृंदावन मतलब जहाँ तुलसी का वन हो, देखिए वृंदा बैठी हैं, है ना। तो यही तो प्रयागराज है। प्रयागराज का अर्थ यह है तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर कहा जाता है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? तीर्थराज, तीर्थों का राजा है प्रयाग, है ना। और 3 नदियों का जहां संगम है, लेकिन इसको तो आप जानते हैं, वहां पर ना 12 माधव हैं। आप लोग प्रयागराज गए होंगे कि कैसे, मैं तो नहीं गया हूं, यही मेरे लिए प्रयागराज है, यही प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में 12 माधव हैं, वहां 12 माधव। और पहले माधव का नाम है बेणी माधव, वहां की। वहां पर हम लोग कभी गोत्र, भारद्वाज गोत्र है, वहां मेरे गोत्राचार्य भरद्वाज ऋषि का वहां आश्रम है, प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का, है ना। तो ऐसे प्रयागराज के बरोबर ही ये कथा का स्थल है, जहां पर कथा होती है, वहां पर पूरे सब तीर्थ आकर के बैठते हैं, है ना। और आज एकादशी है, कौन सी एकादशी है? विजया एकादशी, है ना। ये विजया एकादशी की कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं ये विशेष पर्व है, इस मौका को चूकना नहीं चाहिए, है ना। तो विजया एकादशी में बताया गया है, एक समय की बात है, भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत किया है। आज जो एकादशी है ना, इस एकादशी को किसने किया? भगवान राम ने किया। किस लिए? विजय पाने के लिए, नाम विजय एकादशी है। लंका में चढ़ाई करने जा रहे थे भगवान राम, तो कहा कि किसको पूछा बताऊं? लक्ष्मण जी को पूछा, हे लक्ष्मण। तो कहा कि क्या बात है भैया? तो सब लोग कहते हैं कि ये रावण बड़ा शक्तिशाली है, हम लोग इसको जीत पाएंगे क्या? बोले। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो परमात्मा हैं, क्यों नहीं जीत पाएंगे? रावण कितना विद्वान है, कुछ कोई भी हो, लेकिन आप उसको जीत सकते हैं भैया, बोले। तो फिर भी लक्ष्मण कुछ बताओ तो, सलाह कैसे करना चाहिए? तो कहा कि यहीं पर ना आधा योजन की दूरी पर, देखिए मैं शब्द बता रहा हूं, कितना दूरी था? आधा योजन। आधा योजन की दूरी पर एक ऋषि रहते हैं, बोले। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी को, तो उन्हीं ऋषि के पास जाकर के पूछ लेते हैं कि आप कैसे में विजय प्राप्त करेंगे। उस ऋषि का नाम क्या है? तो बताए वादलव्य नाम के ऋषि हैं, वादलव्य नाम के ऋषि आधा योजन की दूरी पर रहते हैं। तो उनके पास गए राम और लक्ष्मण और कहा कि ऋषिवर,
दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार करिए, है ना। राम ने चरण झुकाया, शीश झुकाई और प्रणाम किया और कहा कि हमारे मन में एक चिंता है, प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है कि क्या हम रावण को जीत पाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान शिव के परम भक्त हैं, है ना। उसने अपने भुजाओं में कैलाश को उठा लिया था, है ना। तो क्या हम जीत पाएंगे। तो कहा कि पूछे, प्रश्न किया तो कहा, ऋषि ने, वदलाभ्य ऋषि ने कहा कि ये बताइए आप धर्म में हैं कि नहीं हैं। एक प्रश्न किया, आप जीत पाएंगे कि नहीं, तो ये बताइए राम, आप धर्म में चल रहे हो कि नहीं। बोले तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ मेरे भैया तो धर्म में चलते हैं, धर्म के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने रावण को बार बार समझाने का भी प्रयास किया, है ना। हनुमान जी को भेजा, है ना, कई अन्य को भेज करके समझाया कि अभी भी समय है, सीता को लौटा दो, लेकिन वो नहीं माना। तो बोले कि धर्म की जय होकर ही रहेगी, धर्म में विजय होकर ही रहेगी, आप चिंता मत करिए। आप एक काम कीजिए, विजया नाम की एकादशी का व्रत करिए। अब ये विजया नाम की एकादशी कब होती है, अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है ना। तो इस दिन पढ़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। तो इस दिन आप इस व्रत को रखिए। तो भगवान राम ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। इसलिए इस व्रत का नाम क्या पड़ गया, विजया एकादशी पड़ गया। बोलिए विजया एकादशी की जय। तो ये बताइए, फिर प्रश्न पूछा कि विजया एकादशी का जन्म कैसे हुआ। एकादशी का जन्म कब होता है, मार्गशीर्ष महीना, जिसको अगहन कहते हैं, है ना। कृष्ण पक्ष की एक तिथि है जिसका, उस एकादशी को बोलते हैं उत्पन्ना एकादशी। उस उत्पन्ना एकादशी के दिन ना एकादशी मैया का जन्म हुआ है ना। एक राक्षस था जिसका नाम था, कौन सा राक्षस, मूर नाम का राक्षस। भगवान कृष्ण जी ना, हाँ, उनसे युद्ध कर रहे थे लेकिन हरा नहीं पा रहे थे। तो तभी उनके शरीर से एक देवी का प्रकट हुआ और प्रागट्य हुआ। उस देवी का नाम क्या पड़ा, एकादशी पड़ा। और उसी एकादशी ने किसको मारा, उस मूर नाम के दैत्य को मारा। तो भगवान का नाम क्या पड़ गया, मुरारी नाम पड़ गया, है ना। बोलिए मुरारी भगवान की जय। तो ये बताओ, मारने वाली देवी किसने मारा है, मूर नाम के दैत्य को देवी ने मारा, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कृष्ण ने मारा। अभी कह रहा हूं ना, मुरारी नाम पड़ गया। तो आप दुर्गा मैया की आरती गाते हैं, क्या आरती गाते हो, जय अम्बे गौरी मधु कैटब दो मारे। कहते हैं आरती में, कहते हैं ना, मधु कैटब दो मारे, सुर भय ही न करे, कहते हैं ना। ये हो गया। अब भगवान विष्णु जी की आरती गाओ, ओम जय जगदीश हरे मधु कैटब दो मारे। अब दुर्गा जी की आरती गा रहे हैं तो कहते हैं कि मधु कैटब दो मारे, दुर्गा जी। अब विष्णु भगवान की आरती गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें कहते हैं मधु कैटब दो मारे। तो ये लिखने वाला थोड़ा सा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, कि देवी जी में भी लिखा है कि मधु कैटब दो मारे, अब भगवान की आरती में भी लिखा है कि मधु कैटब दो मारे। तो एक ही को दो लोग कैसे मारेंगे भाई, हैं? आरती तो गाते हो आप लोग, लेकिन दोनों का नाम कैसे आएगा एक में, है ना। अब राम और कृष्ण हैं तो उसी को बोल रहे हैं कि राम ने भी मारा, उसी को कहते हैं कृष्ण ने भी मारा। अरे तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसका जवाब आज नहीं, इसका जवाब अगले दिन देंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है। तो इस प्रकार से ये दोनों कथा सुना दिया, विजया एकादशी की कथा और कैसे एकादशी मैया प्रकट हो गई। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी पूर्वे, एक कथा बाकी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण के पास कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, एक संतान नहीं था। तो वो वन को गए और वन को जा करके एक संत मिले, संत को प्रार्थना किया कि हे संत जी, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो संत ने उनको एक फल दे दिया, है ना, सब कथा जानते हैं, समय अभाव है। फल दे दिया, फल लेकर के अपनी पत्नी को खिला दिए और उनकी एक बहन आई, है ना,
तो बहन ने समझा दिया कि क्यों इस फल के चक्कर में पड़ते हो, पता नहीं कोई तांत्रिक होगा, जादू टोना कर देगा, है ना, नुकसान होगा, फल मत खाओ। फल नहीं खाई और धुनकारी ने उस फल को किसको खिला दिया, गौ माता को खिला दी, है ना। ये सब कथा है। आगे चल करके बताए कि त्रिमासे निर्गते जातः, अपनी बहन के बच्चे को लेकर के आ गई वो धुंधली और कह दिया कि मैंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है ना। आत्मदेव ने कहा कि इनका नामकरण करते हैं, तो कहा धुंधली ने मेरा पुत्र है तो मैं ही नामकरण करूंगी, और नाम रख दिया धुनकारी, है ना। 3 महीने बाद उनके गाय के यहाँ भी एक बच्चे का जन्म होता है, जिनके कान जो हैं गौ के समान थे, नाम रख दिया गया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। इतना दुष्ट हुआ धुनकारी, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर्म करने लगा, है ना। इस प्रकार से अंत में वो प्रेत बन गया, है ना, प्रेत बन गया। और गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा में चले गए, है ना। तीर्थ यात्रा से आए तो कहा कि अहम भ्राता त्वदीय अस्मि, हे भाई गोकर्ण जी मैं तुम्हारा भाई हूं, भैया हूं तुम्हारा। तो भैया हो कौन? मंत्र का जल छिड़के, है ना, प्रकट हो गया वो प्रेत, और प्रेत प्रकट होकर कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध करके आया हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तो कहा कि तुम एक गया श्राद्ध करोगे, 100 गया श्राद्ध कर लोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी भाई, है ना, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तो सुबह हुई ना, तो सूर्य नारायण जी से प्रार्थना किया। सूर्य नारायण को कहा कि हे सूर्य देव, आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे भैया की मुक्ति हो, है ना। तो कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की पीड़ा को भी दूर करने वाली यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत की कथा है, वो प्रेत की पीड़ा को भी दूर कर सकता है। और प्रेत योनि में यदि कोई जीव है या कोई भी योनि में भी जीव है तो उसकी मुक्ति दिलाने वाली यदि कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत की कथा है ना। तो कहा कि कैसे मुक्ति मिलेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बंधा हुआ है धुनकारी के रूप में, है ना। 7 पोर वाला गांठ का बांस का एक तैयार किया गया, है ना। उसी में वो धुनकारी जो है आकर के वायु रूप में बैठ गया। कथा होती गई और एक एक गांठ प्रत्येक दिन खुलता गया, और अंत में धुनकारी को लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद लोग स्वर्ण विमान में आए और उसको विमान में बैठा करके कहाँ लेकर चले गए, भगवान के परम धाम को लेकर चले गए। अब गोकर्ण जी को सब ने पूछा, गांव वालों ने, महाराज कैसे? तो भगवान की कथा तो हमने भी सुना है ना। 7 दिन की कथा सुने और कोई फायदा नहीं हुआ। उनके लिए विमान आया और अकेला वो बैठ करके चला गया, अपने भाई को मुक्ति दिला दिए, लेकिन हमारा क्या? भगवान के पार्षदों को पूछा गोकर्ण जी ने कि ये बताइए पार्षद गण, आप लोग केवल उसी को लेकर क्यों जा रहे हो? हमने भी तो कथा सुनी है, हमने भी तो कथा कराई है, हमें भी मुक्ति मिलना चाहिए। तो बोले कि जैसे जैसे भाव से हम कथा सुनते हैं, अब हम कथा में आ करके बैठ गए, लेकिन जल्दी से कथा समाप्त हो तो खाते पीते बहुत समय हो गया, है ना। ऐसा मन में भाव आएगा तो खाने पीने में ही लगे रहोगे, है ना। तो ये जो अवसर मिल रहा है, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो है, लेकिन बड़े भाग्य से मानुष तन मिला तो मिला, कथा तो दुर्लभ है। और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ये दुर्लभ कथा है, ऐसी मिलने वाली नहीं है, देवता को भी नहीं मिलता कथा सुनने को। तो हम तो भाग्यशाली हैं, कथा सुनने को मिला। तो इस प्रकार से बताया, तो धुनकारी की मुक्ति हो गई। और आगे चल करके, है ना, फिर से कथा हुई और पूरे गांव वालों ने कथा सुनी प्रेम से। अब इस बार सबके लिए विमान लेकर आए भगवान के पार्षद, और सब लोग वहां बैठे और सबको भगवान की कृपा से मुक्ति को प्राप्ति हुई, है ना। तो ऐसी भगवान की कथा है। भगवान की कथा सुनना मतलब जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, हमारा जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तो हमें भागवत सुनने का विचार आता है, कराते नहीं है, केवल विचार। और जिस उद्देश्य से, है ना, वार्षिक श्राद्ध के निमित्त ये आप कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, तो वह इस बात को तो अंतिम दिवस बोला जाता है, लेकिन आज मैं पहले दिवस ही बोल दे रहा हूँ, है ना। जिस पुण्य जीवात्मा के लिए आप ये कथा करा रहे हैं, भगवान उनको जहां भी होंगे, है ना, उनको परम सद्गति की प्राप्ति कराएं भागवत भगवान, है ना। आज मैं प्रथम दिवस से ही निवेदन कर देता हूं, और मुझको पूरा विश्वास है अंतिम दिवस के आते आते, है ना, उनको परम
गति की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आओ महाराज जी, आइए। आओ महाराज। आरती के कहाँ है इंतजार? आरती के थाली के महाराज के पैर लगाना धो चलो शांत ले आ, लेके आ गए। ये दे आवाज महाराज। महाराज ठीक है। आओ महाराज। पहले आरती कर लो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो।